नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन धन्य यंत्र हो, काल के कपाल पर लिखा सुख मंत्र हो। नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन की छाया हो, तुम एक मोह भरी माया हो, हर पल जो साथ रहे प्रेम शक्ति की साया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, पंचकन्या की अगली कड़ी में हम आप सभी को माता तारा के संबंध में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप सभी दर्शकों ने पिछले एपिसोड में माता अहिल्या के विषय में जाना था। दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं में ज्यादातर प्रसिद्ध पात्र पुरुषों के ही हैं। पुरुषों को ही महायोद्धा, अवतार आदि का दर्जा दिया गया है और उन्हीं से जुड़े चमत्कारों का भी वर्णन किया गया है। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी महिलाएं, जिनके बिना उनका अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना तक मुश्किल था, उन्हें मात्र एक भूमिका में लाकर छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं महिलाओं के विषय में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बात उस समय की है जब समुद्र मंथन हो रहा था। उसी दौरान समुद्र मंथन से निकली मणियों में से एक मणि तारा भी थी। तारा इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत थी कि देवता और असुर सभी उनसे विवाह करना चाहते थे। उस मंथन में वानर राज बाली और सुसैन ने भी देवताओं के सहायता के लिए आए। जब तारा क्षीर सागर से निकली तब दोनों ने ही उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बाली तारा के दाहिनी तरफ खड़ा था और सुसैन उनकी बाईं ओर। तब भगवान विष्णु ने इस समस्या का हल किया कि जो व्यक्ति कन्या की दाहिनी ओर खड़ा होता है वह उसका पति और जो बाईं ओर खड़ा होता है वह उसका पिता होता है। ऐसे में बाली को तारा का पति घोषित किया गया। दोस्तों, पंच कन्याएं ऐसी कन्या होती हैं कि जिनकी कभी भी स्त्रियों में गणना नहीं होती। वे शादीशुदा होने के बावजूद भी उन सभी को पवित्र और कन्याओं का रूप माना जाता है। उनके चरित्र पर कभी भी दाग नहीं लगता। माना जाता है कि पंच कन्याएं अदिति सुंदर होती हैं। उनकी सुंदरता की तुलना देवताओं की देवियों से की जाती है। दोस्तों, सुग्रीव के भाई बाली की पत्नी तारा को पंचकन्या बताया गया है। दोस्तों, रामायण कथा के अनुसार एक बार जब मायावी से युद्ध करते समय बाली को काफी समय बीत गया और उस गुफा से काफी रक्त बाहर की ओर आ रहा था। यह देखकर सुग्रीव को लगा कि हमारे भाई की मौत हो गई है। तब उसने उस गुफा के मुहाने पर एक पत्थर रखकर उसको बंद कर दिया और किष्किंधा वापस आ गए। सुग्रीव को अकेला देखकर मंत्रियों ने महाराज बाली के बारे में सुग्रीव से पूछा तो सुग्रीव ने बताया कि शायद बाली मायावी के हाथों मारा गया है। उसके बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया गया और तारा का विवाह बाली के छोटे भाई सुग्रीव से करने का प्रस्ताव रखा, जिसको तारा और सुग्रीव ने मान लिया। कुछ समय बाद जब बाली मायावी का वध करके वापस किष्किंधा आता है तो देखता है कि सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना बैठा है और उसके पत्नी से भी विवाह कर लिया है। तो उसने सुग्रीव को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सुग्रीव की हार हुई। उसके बाद फिर से बाली राजा बना और सुग्रीव को राज्य से बाहर कर दिया तथा उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया। लेकिन भगवान राम की शरण मिलने पर सुग्रीव ने अपनी व्यथा बताई तो भगवान राम ने उसकी मदद और सुग्रीव से कहा कि तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तब सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। जब यह बात तारा को पता चला तो तारा समझ गई कि सुग्रीव को किसी का साथ मिल गया है। तो तारा ने बाली को बहुत समझाया, लेकिन बाली को लगा कि तारा भी सुग्रीव से मिल गई है और तारा का त्याग कर सुग्रीव से युद्ध करने चला गया। इस युद्ध में भगवान राम ने बाली का वध कर दिया, लेकिन मरते समय बाली को अपनी भूल का एहसास हो गया था। तो उसने सुग्रीव से कहा कि तुम तारा से विचार करके ही कोई काम करना। तारा ने हर परिस्थिति में अपने पति के लिए अच्छा चाहा था। उसने कभी भी सुग्रीव का साथ नहीं दिया था। जब बाली ने तारा का त्याग किया था तब तारा ने बिना कुछ बोले सब कुछ स्वीकार कर लिया था। यही कारण था कि उनको अपनी वर्ता होने पर पंचकन्या में सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों, आप सभी को पंचकन्या से जुड़ी यह रहस्यमयी कथा कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम आप सभी लोगों के सामने पंचकन्या से जुड़ी रोचक और रहस्यमयी जानकारी ला सकूं। धन्यवाद।